Good morning, students. Today's topic classification of elementary particles. The classification of elementary particles is based on three facts. First, classification on the basis of mass. Number two, classification based on spin. And third, classification based on interaction. मूलभूत कणों का जो वर्गीकरण है हम द्रव्यमान, स्पिन और अन्योन्य क्रिया के आधार पर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले इनका वर्गीकरण द्रव्यमान के अनुसार। ऑन द बेसिस ऑफ मास। तो एक टेबल के द्वारा एलिमेंट्री पार्टिकल। अब ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, लाइट पार्टिकल्स एंड सेकंड, हेवी पार्टिकल्स। लाइट पार्टिकल्स heavy, and third type very heavy. Then light particles are characterized as lepton, जिनका मास 0 से 134 MeV अपॉन c²। हैवी पार्टिकल्स जो इनसे थोड़े से हैवी हैं, दैट आर नोन एज मेसॉन्स। वो आएंगे 134 से 939 MeV अपॉन c²। एंड थर्ड वन जो इनसे थोड़े से हैवी हैं, दे आर नोन एज हेड्रॉन्स। उनका मास 939 MeV अपॉन c² से ज्यादा। तो ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन था, वर्गीकरण था एलिमेंट्री पार्टिकल्स का। एलिमेंट्री पार्टिकल को तीन भागों में बांट लिया है, हल्के, भारी तथा बहुत भारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन इन हैवी से थोड़े से हैवी। लाइट पार्टिकल्स लेप्टॉन, जिनका मास 0 से 134 MeV अपॉन c²। दिस इज द यूनिट इन द फॉर्म ऑफ अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी रिलेशन। इनका मास 134 से 939 MeV अपॉन c²। और हेड्रॉन्स जो सबसे हैवी पार्टिकल्स हैं, उनका मास 939 MeV अपॉन c² से ज्यादा। इसके बाद में है इनका क्लासिफिकेशन स्पिन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ये एलिमेंट्री पार्टिकल जैसे हम पढ़ चुके हैं, दो प्रकार की हमारे पास सांख्यिकी होती है जो स्पिन पर आधारित होती है, फर्मी डिराक तथा बोस-आइंस्टीन। तो उसी के आधार पर बोसॉन्स, जैसा कि हम जानते हैं बोसॉन्स का स्पिन क्वांटम नंबर 0, 1 पूर्णांकी होता है। एंड सेकेंड टाइप
फर्मियंस, इनका स्पिन हाफ इंटीग्रल। अब बोसॉन्स को भी हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, मास लेस बोसॉन्स एंड मेसॉन्स। मासलेस बोसॉन्स दो प्रकार के, एक तो फोटोन, फोटोन हम जानते हैं विकिरण का क्वांटा होता है, इसका स्पिन s बराबर 1, और दूसरा पार्टिकल ग्रेविटोन, इसका स्पिन s बराबर 2। जो ग्रेविटोन पार्टिकल है वह गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया के अंदर पाया जाता है, जिसका थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन पुष्टि तो हो गई है लेकिन प्रायोगिक सत्यापन नहीं हुआ। तो गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया के अंदर पाए जाने वाला जो क्वांटम पार्टिकल है वह ग्रेविटोन कहलाता है। मेसॉन्स दोबारा तीन प्रकार के, पहला कायोन्स, या ऐसे कह सकते हैं कायोन्स दो प्रकार के, K+ और K0, K0 या K0 कह दे। सेकेंड टाइप पाई मेसॉन या पायोन्स, ये तीन प्रकार के होते हैं, पाई+, पाई- और पाई0। और तीसरे प्रकार का ईटा, दैट इज ईटा नोट। अब इसी प्रकार हम फर्मियंस की बात करें, फर्मियंस को भी हमने दो भागों में बांटा, जैसा पहले पढ़ चुके हैं। एक तो होते हैं लेप्टॉन्स और दूसरे बेरियंस। लेप्टॉन एंड बेरियन। अब लेप्टॉन्स 6 प्रकार के होते हैं। इन 6 प्रकार के लेप्टॉन्स में से 3 तो होते हैं पार्टिकल और 3 हैं उनके न्यूट्रिनो। तो जो पार्टिकल्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो एंड टाउ पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन, म्यू एंड टाउ, और इनके न्यूट्रिनो न्यू ई, न्यू म्यू एंड न्यू टो। ऐसे कह सकते हैं कि लेप्टॉन्स के अंदर 3 फैमिली होती है, 3 फैमिली हैं, और 3 फैमिली में पहली फैमिली कहलाती है इलेक्ट्रॉन फैमिली। इलेक्ट्रॉन फैमिली के अंदर 2 पार्टिकल्स हैं, 2 सदस्य मान ले परिवार के। दूसरी फैमिली म्यू फैमिली, उसमें पार्टिकल म्यू- और इसका साथ में इसका न्यूट्रिनो म्यू-। और तीसरी फैमिली टाउ फैमिली, टाउ पार्टिकल एंड इसका न्यूट्रिनो। तो 3 फैमिली, हर फैमिली के अंदर 2 मेंबर, 2 पार्टिकल, तो टोटल हो गए 6। टोटल ये होते हैं 12। तो 12 करने के लिए ये तो हो गए इनके पार्टिकल्स। अगर इनका अपोजिट ले लें तो वो हो गए इनके एंटी पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन का अपोजिट E+, म्यू+, टो+, और इनके अपोजिट करने के लिए, न्यूट्रिनो का अपोजिट करने के लिए इनके ऊपर बार लगा देते। तो ये हो गए टोटल 12 पार्टिकल्स। 12 पार्टिकल्स का मतलब
इनमें 3 तो हैं, सॉरी 6 तो हैं पार्टिकल्स की श्रेणी में और 6 हैं एंटी पार्टिकल। और अगर पार्टिकल में बात करें तो दो फैमिली हैं, 3 फैमिली हैं। एक फैमिली के अंदर इलेक्ट्रॉन फैमिली कहलाएगी जिसमें 2 पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन और उसका न्यूट्रिनो। दूसरी फैमिली म्यू फैमिली जिसमें म्यू और उसका न्यूट्रिनो। और तीसरा टाउ फैमिली दिस। अब बात करें बेरियंस की, बेरियंस अलग से बना लेते हैं। ये बेरियन भी 2 प्रकार के, एक तो कहलाएंगे न्यूक्लियन, जैसा कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। न्यूक्लियन का मतलब सामूहिक रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हैं। तो अगर इनको बेरियन की श्रेणी में पढ़ते हैं तो सामूहिक रूप से इनको न्यूक्लियंस कहेंगे। और दूसरे प्रकार के हैं हाइपरॉन्स, जो कि हमने बात करे थे भारी कण होते हैं। और ये भारी कण कौन कौन से हैं? सिग्मा, जिसका नोटेशन हम इस प्रकार लेते हैं। ये सिग्मा होते हैं 3 प्रकार के कण, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा नोट। और इनको सामूहिक रूप से क्या कह देते हैं? ये ट्रिपलेट के रूप में मिलते हैं। त्रिगुणक या ट्रिपलेट याद रखें, ट्रिपलेट के रूप में। दूसरा पार्टिकल है जाई, कई बार इसको कैस्केड भी कहते हैं, कैस्केड। ये 2 प्रकार के होते हैं, इसका सिंबल है दिस। ये होता है कैस्केड माइनस और कैस्केड 0। ये होते हैं डबलेट, द्विक के रूप में होते हैं। तीसरे प्रकार का होता है डेल्टा, दैट इज डेल 0, ये अकेला ही होता है तो ये होगा सिंगलेट। और चौथा ओमेगा, दिस इज ओमेगा माइनस, जैसा ओम का निशान काम में लेते हैं उसी प्रकार का। तो ये हो गया एलिमेंट्री पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन, उनके चक्रण स्पिन के आधार पर। दोबारा रिपीट कर देता हूं एक बार। एलिमेंट्री पार्टिकल्स को स्पिन के आधार पर हमने 2 भागों में बांटा, फर्मियंस और बोसॉन्स। बोसॉन का स्पिन 0, 1, 2 मतलब पूर्णांकी होता है, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करता है। दूसरे प्रकार के फर्मियंस जिनका स्पिन अर्ध पूर्णांकी हाफ इंटीग्रल और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स का पालन करता है। अब बोसॉन्स को भी हमने 2 भागों में बांट लिया। एक तो हमने कहा था मास लेस बोसॉन्स। तो मास लेस बोसॉन्स के अंदर क्या आ गए? एक तो आ गया फोटोन और दूसरा आ गया ग्रेविटोन। ग्रेविटोन गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया का फोटोन है और ये विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया का फोटोन है। इसका स्पिन 1 और इसका स्पिन 2। और जो मास वाले बोसॉन्स हैं उनको हमने कहा मेसोन। तो मेसोन को हमने क्या कहा? मेसोन 3 प्रकार के होते हैं, एक तो काई मेसोन, पाई मेसोन और तीसरा ईटा। काई मेसोन होते हैं के माइनस और के 0 के रूप में, पाई होते हैं पाई प्लस, पाई माइनस और पाई 0 के रूप में, और ईटा होता है ईटा के रूप में, ईटा की पावर 0। ऐसे ही फर्मियंस को हमने 2 भागों में बांटा, लेप्टॉन और बेरियन। इनका स्पिन हाफ होता है, तो लेप्टॉन के अंदर ये 6 फैमिली और बेरियंस के अंदर हमने इधर बात करी न्यूक्लियंस और हाइप्रॉन्स। 2 प्रकार के न्यूक्लियंस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से कहते हैं और हाइप्रॉन्स
1 2 3 4 5 6 7 हाइड्रॉन्स हैं, जिनमें सिग्मा ट्रिपलेट के रूप में, जाई या कैस्केड कहें, जाई कैस्केड माइनस और कैस्केड जीरो डबलेट के रूप में, डेल्टा अकेला ही है सिंगलेट के रूप में, और ओमेगा भी सिंगलेट के रूप में। क्लियर, समझ में आ गया होगा। और लास्ट है इसका क्लासिफिकेशन इनकी इंट्रैक्शन के आधार पर, अन्योन्य क्रिया के आधार पर। On the basis of interaction, तो एलिमेंट्री पार्टिकल ये दो प्रकार के इंटरेक्शन के आधार पर, लेप्टॉन्स एंड हाइड्रॉन्स। लेप्टॉन्स के बारे में हमने पढ़ा था कि लेप्टॉन के अंदर 3 फैमिली होती है, इलेक्ट्रॉन, म्यू फैमिली एंड टाउ फैमिली, और 3 इनके न्यूट्रिनो। तो इसके बारे में डू नॉट ओबे या फॉलो, डू नॉट ओबे और फॉलो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। कहने का मतलब इनके ऊपर प्रबल बल नहीं लगता है, या इनके द्वारा प्रबल बल में अन्योन्य क्रिया नहीं होती है। दूसरी बात, प्रबल बल नहीं लग रहा है तो विद्युत चुंबकीय बल लगेगा, और विद्युत चुंबकीय बल के साथ साथ ही वीक फोर्स लगेगा। तो पहले भी हमने बात करी थी लेप्टॉन्स की कि ऐसे कण जिन पे प्रबल बल नहीं लगता लेप्टॉन्स कहलाते हैं। लेप्टॉन्स में 3 फैमिली होती है, 3 फैमिली के अंदर एक फैमिली इलेक्ट्रॉन फैमिली, म्यू फैमिली एंड टाउ फैमिली। 3 इनके एंटी पार्टिकल्स, ये हो गए इनके एंटी पार्टिकल्स, और ये हो गए इनके न्यूट्रिनो, और ये हो गए इनके, बार लगा दें इनके ऊपर, एंटी न्यूट्रिनो। तो टोटल हो गए ये 12 पार्टिकल्स। इसी प्रकार हेड्रॉन्स हैं, हेड्रॉन्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन काम करता है, प्रबल अन्योन्य क्रियाओं में भाग लेते हैं। प्रबल में भाग लेते हैं तो इसका मतलब इसके साथ साथ पॉसिबिलिटी है कि वीक इंटरेक्शन भी करेंगे, और साथ साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन भी करेंगे। और हेड्रॉन्स को हमने पहले वाला दोबारा 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं मैसॉन, और दूसरा है बेरियंस। मैसॉन के अंदर कायोन, कायोन 2 प्रकार के, के माइनस, के जीरो, पायोन, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई जीरो, और तीसरे प्रकार का ईटा, दैट इज ईटा नॉट। और बेरियन में जो अभी इससे जस्ट पहले पढ़ा, न्यूक्लियन को सामूहिक रूप में बेरियन कह देंगे, न्यूक्लियंस, और इसके साथ ही 4 हाइड्रॉन्स, दैट इज सिग्मा, जाई, डेल्टा, और लास्ट वाला ओमेगा। क्लियर, ये सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर ये टेबल सभी स्टूडेंट्स को याद हो जाती है तो उसके बाद में इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है वो बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर, तो तीन प्रकार का क्लासिफिकेशन पढ़ा हमने, मास द्रव्यमान के आधार पर, स्पिन के आधार पर, और इंटरेक्शन अन्योन्य क्रिया के आधार पर। थैंक्स।